हेलो, नमस्कार आप सभी को। स्वागत है आप सभी का हिंदी हब की एक नई वीडियो में। आज का विषय है अपठित पद्यांश। अपठित अपठित जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, अजमा पठित यानी जो हमारा पढ़ा हुआ ना हो। इससे पहले हमने अपठित गद्यांश भी किया है, इसके लिए आप हमारी पूर्व वीडियो है वो देख सकते हैं। आज अपठित पद्यांश में पद्यांश, सबसे पहले हमें ये स्पष्ट होना चाहिए कि पद्यांश और गद्यांश क्या होते हैं और उसके बाद हम इस चीज को स्पष्ट कर सकते हैं। पद्यांश पद और इसका दूसरा हो सकता है काव्यांश। अपठित काव्यांश या पद्यांश, उसमें क्या होता है, कविताओं का एक पद देकर, एक पैराग्राफ देकर हमसे पूछा जाता है कि इससे संबंधित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। सबसे पहले एक चीज दिमाग में बिठा लीजिए, क्योंकि आपका पढ़ा हुआ नहीं है तो आपको घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। सबसे पहले परीक्षा में शांत चित्त से उस पद्यांश को पढ़िए पढ़िए जब तक कि उसका अर्थ आपको स्पष्ट ना हो जाए। जब तक आप उसको पढ़ेंगे, उसमें आने वाले कठिन शब्दों को साथ में रेखांकित करते चले जाएं, अंडरलाइन करते चले जाएं, और जहां भी जिन भी पंक्तियों से आपको उनकी अर्थ प्रश्न के उत्तर मिल सकते हैं, उनको भी रेखांकित कर लीजिए साथ साथ। ठीक है। और दूसरा क्या है कि कई क्या होते हैं कि प्रश्नों के उत्तर में पद्यांश की पंक्ति जो कि त्यों लिख देते हैं। ध्यान रखिएगा, ये गलत होता है। उनको सबसे पहले प्रश्न का उत्तर देते वक्त उसको अपनी शब्दावली में ढाल लीजिए। सबसे पहले पद्यांश को 3 या 4 बार पढ़िए। दूसरा, पद्यांश के साथ साथ उसमें जो कठिन शब्द आए हुए हैं उनको रेखांकित कर लीजिए। तीसरा, जहां भी संभावित प्रश्न के उत्तर आपको मिल सकते हैं उनको साथ साथ रेखांकित कर लीजिए। एक सबसे महत्वपूर्ण होता है शीर्षक लिखिए, शीर्षक जिसमें पूरे का भाव आ जाए, जो भाव उसमें होता है वो स्पष्ट हो जाए। तो शीर्षक का चुनाव बड़ा ही महत्वपूर्ण होता है। इन सभी तथ्यों को ध्यान में रखते हुए हम कुछ पद्यांश के माध्यम से सीखेंगे कि कैसे हमें प्रश्न का उत्तर देना चाहिए। अब देखते हैं अपठित पद्यांश। पावस ऋतु थी पर्वत प्रदेश, पल पल परिवर्तित प्रकृति वेश, मेखलाकार पर्वत अपार, अपने सहस्त्र दृग सुमन फाड़, अवलोक रहा है बार बार, नीचे जल में महाकार, जिसके चरणों में पलाताल, दृपण सा फैला है विशाल, गिरी के गौरव गाकर झरझर, मद में नस नस उत्तेजित कर, मोतियों की लड़ियों से सुंदर, झरते हैं झाग भरे निर्झर, गिरिवर से उर्ग से उठ उठ कर, उच्चाकांक्षाओं से तरवर है झांक रहे नीरव नभ पर। अब देखिए, एक बात यहाँ स्पष्ट है कि पावस ऋतु का वर्णन है और जो पर्वत हैं उनके नीचे क्या है, ताल है जिसमें वो अपनी शोभा देख रहे हैं। अब प्रश्नों की ओर चलते हैं। पहला प्रश्न है, प्रथम पंक्ति में किस ऋतु का वर्णन है? जाहिर सी बात है, किसका था? पावस ऋतु यानी वर्षा ऋतु का वर्णन है। दूसरा है, वर्षा ऋतु में प्रकृति का रूप कैसा लग रहा है? था ना, पल पल परिवर्तित, यानी वर्षा ऋतु में प्रकृति पल पल में अपना रूप बदल रही है। तीसरा प्रश्न है, पर्वत की वर्षाकालीन शोभा किस में दिखाई दे रही है? बता रहे थे ना अगली पंक्तियों में कि नीचे बना हुआ विशाल ताल है जिसमें पर्वत की शोभा दिखाई दे रही है। तो क्या होगा? पर्वत की वर्षाकालीन शोभा नीचे बने विशाल ताल के जल में दिखाई दे रही है। अब सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न क्या है? पद्यांश का उचित शीर्षक। जैसे पहले भी बताया था कि जो वर्णित होता है, पूरे पद्यांश का विषय होता है, वही उसका शीर्षक है। तो पहली पंक्ति से हम लगते हैं तो किस चीज का वर्णन है? बिल्कुल सही, पावस यानी वर्षा ऋतु का। तो शीर्षक क्या है इसका? पावस ऋतु। अगला प्रश्न पांचवा, गिरी का गौरव गाकर में अलंकार लिखिए कि अलंकार कौन सा है इसमें? अलंकार में गिरी यानी ग व्यंजन की आवृत्ति हो रखी है और गे व्यंजन की आवृत्ति जहां होती है, किसी वर्ण की आवृत्ति होती है, वहां कौन सा होता है? अनुप्रास अलंकार। तो ये देखे आपने कि कैसे हम पद्यांश को हल कर सकते हैं। इसके साथ
एक बड़ी ही महत्वपूर्ण बात ये है प्यारे बच्चों कि आपको पद्यांश हल करते वक्त घबराना नहीं है, घबराहट नहीं होनी चाहिए। ये अंक हैं वो आसानी से मिलने वाले अंक हैं, घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। थोड़ा-सा गद्यांश से मुश्किल है, लेकिन अभ्यास करत-करत अभ्यास की जड़मति होत सुजान। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करने में किसी अभ्यास की आवश्यकता नहीं है, सब्सक्राइब ज़रूर करके जाएँ।